ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 डिग्री क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 और ये क्लास 10 का चैप्टर है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये वही चैप्टर है जिससे केस स्टडी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम में पूछता है। कंफर्म है 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा CBSE में, केस स्टडी वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इस चैप्टर से MCQ में भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है, सबसे बड़ी खुशी की बात कि ये चैप्टर काफ़ी इजी है ना। ये चैप्टर कोई भी हार्ड नहीं है, हार्ड है ही नहीं ये चैप्टर। आपको बस इस चैप्टर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेना होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन है। तो इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ चीज़ें जान लेनी होगी। सबसे पहला होता है, आपको इस चैप्टर में बार बार सुनने को मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। हर क्वेश्चन में आप देखोगे कि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में लिखा आएगा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा आपको लिखा आएगा यहाँ पर, दूसरा जो आपको लिखा आएगा यहाँ पर लिखा आएगा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो बच्चों, ये डिप्रेशन वो नहीं है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, हर कोई डिप्रेशन का शिकारी होते जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर जो डिप्रेशन है ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। मैथ्स में डिप्रेशन वो नहीं होता, मैथ्स तो वो होता है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाले, ठीक है। तो 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर कुछ टर्म्स आप ऐसी पढ़ोगे, पेडेस्टल भी बोलते हैं। यार ये पेडेस्टल क्या होता है, ठीक है। साइकिल का पैडल नहीं होता पेडेस्टल, पेडेस्टल कुछ और चीज़ है जो इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ोगे कि इस चैप्टर में पेडेस्टल किसको बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बच्चों, सब ने प्रैक्टिकल लाइफ देखी होगी, जी रहे हैं हम सब प्रैक्टिकल लाइफ। तो आप सब ने देखा होगा कि हम जब भी नीचे खड़ते हैं और कोई बहुत ऊंची इमारत हमारे सामने होती है तो हम हमेशा उसके टॉप को जरूर देखते हैं कि ये कितनी ऊंची है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है कि हम ग्राउंड पर खड़े होते हैं और हमारे सामने जो भी ऊंची हाइट वाली चीज़ रहती है उसको हम हमारी आँखों से उसके टॉप को देखते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को यदि मैं आपको समझाऊं कि मान लो ये एक बिल्डिंग है A और B, ठीक है। अब देखो ये A क्या होता है, बिल्डिंग का जो A वाला हिस्सा है, इसको आप इस चैप्टर में बार बार फुट सुनोगे, फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब जिस पर बिल्डिंग, जहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हुई है ना, जहाँ पर बिल्डिंग स्टार्ट है मतलब जहाँ से बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। तो ये B होगी और B बिल्डिंग का सबसे टॉप पॉइंट हो गया। क्या हो गया? टॉप पॉइंट। अब मान लो कि आप बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़े हो, ठीक है। तो मान लेता हूं कि आप किस पॉइंट पर खड़े हो, आप D पॉइंट पर खड़े हो। कहां पर खड़े हो? D पॉइंट पर। आपकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, कुछ हाइट होगी। पर यहां पर मैंने कुछ हाइट ली है क्या? आपकी कुछ हाइट होगी, आप किसी भी चीज़ के सामने खड़े होते हो तो कुछ तो ऊंचे आप भी होंगे उसके कंपेयर में। पर मैंने यहाँ पर आपकी हाइट ली क्या? नहीं, आपको यहाँ पर मैंने माना है पॉइंट साइज। मतलब आप जो D पॉइंट पर हो, इस केस में मैंने आपको क्या माना है? पॉइंट साइज माना है बच्चों। क्या माना है? पॉइंट साइज, ठीक है। इसका एक और केस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, जहां पर आप पॉइंट साइज नहीं होंगे, जहां पर मैं आपकी हाइट को लेकर चलूंगा। तो क्या होता है, यहां पर आप खड़े हो D पॉइंट पर और आप पॉइंट साइज के हो, तो आप यहां से किसको देख रहे हो? B, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। बिल्डिंग का टॉप क्या है? ये B पॉइंट है, B पॉइंट। तो आप देखोगे कि आपकी आंखों से एक सीधी रेखा निकलेगी और ये सीधी रेखा जाके कहां पर ज्वाइन कर लेगी? पॉइंट B को, पॉइंट B को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है ना। तो ये जो आपकी आंखों से रेखा निकल रही है और B पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हो तो आपकी आंखों से एक रे निकलती है जो किसको मीट करती है? जो भी टॉप पॉइंट होता है उस पर मीट करती है, ठीक है। और आप यहाँ पर कौन से हो? पॉइंट साइज के। मतलब मान लेंगे कि आपकी हाइट इस बिल्डिंग के कंपेयर में कुछ है ही नहीं। मान लो कि आप बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो और बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि आप उसके सामने बिल्कुल एक पॉइंट साइज रहोगे। क्या रहोगे? पॉइंट साइज रहोगे, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये होगी लाइन ऑफ साइट। जब आप आपकी आंखों से किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो जो ये रेखा जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको आप बोलोगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। यदि आप इस पॉइंट साइज और इस बिल्डिंग के फुट को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो एक लाइन बनी, ये आपकी बनी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बनी बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? देखो, आप भी ज़मीन पर खड़े होंगे, बिल्डिंग भी ज़मीन पर खड़ी होगी, और यदि दोनों के फुट को मैं मिला दूं तो ये लाइन बन जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बढ़िया,
अब आपको क्या समझ में आएगा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना सर, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। किसके बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। ठीक है बच्चों, किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो यहाँ पर जो ये थीटा रहा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस केस में आप पॉइंट साइज के थे। क्या थे? मान लो कि ये बुर्ज खलीफा थी ए बी, और ए बी बुर्ज खलीफा के सामने आप बिल्कुल एक पॉइंट साइज दिखाई दोगे। ठीक है ना, ये बात तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अब मैं एक केस आपको बताता हूँ कि मान लो आप आपके घर के सामने खड़े हो, तो आपका घर भी कुछ ना कुछ ऊंचा होगा, उसकी भी कुछ हाइट होगी। बिल्कुल, घर के सामने खड़े तो उसकी भी कुछ हाइट होगी। पर यदि आप आपके घर के सामने खड़े हो तो बुर्ज खलीफा के सामने आप बिल्कुल एक पॉइंट साइज थे, पॉइंट साइज है ना, चींटी के बराबर। पर घर के सामने तो आपकी कुछ हाइट होगी। घर इतना भी ऊंचा नहीं होगा कि आपकी हाइट की हम बिल्कुल ना के बराबर माने। तो मान लेते हैं ए बी आपका घर है, ए आपके घर का फुट है। क्या है ये? फुट। और आप कुछ दूरी पर आपके घर से खड़े हो, है ना। तो मान लेता हूँ आप कहाँ पर खड़े हो, चलो ये डी पॉइंट है, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। और इस बार आप भी कुछ ऊंचे हो, घर के कंपेयर में आप भी कुछ ऊंचे हो। तो मैंने मान लिया आप कितने ऊंचे हो? DC, मतलब आपकी हाइट क्या होगी? DC। और आप देखो दोनों जमीन के ऊपर खड़े हो, तो ये लाइन ज्वाइन कर दी, ये लाइन ज्वाइन कर दी, ये क्या हो गई? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब जब आप DC हो तो आपकी आंखें कहाँ पर होगी? C पॉइंट पर होगी। अब आप किसको देखोगे? आपके घर के टॉप को देख रहे हो, तो आपके घर के टॉप को पैरों से तो देखोगे नहीं, आप कहाँ से देखोगे? यहाँ से देखोगे। बोले सर यहाँ से क्यों देख रहे हो? चलो ठीक है, आपकी आंखें नीचे है क्या? नहीं है। कहाँ है? ऊपर है। तो आप बिल्कुल ऊपर से ही देखोगे। कहाँ से देखोगे? C पर, क्योंकि C पर सर होगा और आंखें भी वहीं पर होगी, तो आप वहाँ से देख रहे हो। अब बोलोगे सर हमने यहाँ से आंखों से इस घर के टॉप को देखा, तो हमने इसे बोला लाइन ऑफ साइट, बोल दिया लाइन ऑफ साइट। पर आपने अभी हमें समझाया, जस्ट अभी हमें समझाया कि सर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। पर सर यहाँ पर लाइन ऑफ साइट तो है, पर हॉरिजॉन्टल लाइन का है नीचे है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? नीचे है। तो सर यहाँ पर कैसे एंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा। तो आप C से एक लाइन बनाओगे। कहाँ से बनाओगे? C से। C से जो लाइन बनाओगे हॉरिजॉन्टल, वो ऐसे बनाओगे कि वो DA के पैरेलल होगी। तो देखो मैंने यहाँ से C से एक लाइन बनाई। मैं क्या क्या पॉइंट यूज़ कर चुका हूँ? A, B, C, T। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ E। तो जो मैंने C से एक लाइन बनाई जो AB को कट कर रही है E पर, तो मैं ये मान के चलूँगा कि जो C है वो DA के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ठीक है, तो ये अब मेरे को मिल गई, ये मिल गई मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मिल गई मेरे को लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बन गया आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप दोनों केस समझ गए बच्चों। कब? जब आप एक पॉइंट साइज के होते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना सीखे। जब आप किसी छोटे से बिल्डिंग के सामने होते हो तो आपकी साइज को भी उस समय कंसीडर करना पड़ेगा कि भैया आप भी उसके कंपेयर में कुछ ऊंचे हो। फिर आप आपकी आंखों से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट तो बनेगी पर वहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट C से डैश 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 करके एक पैरेलल लाइन बना देंगे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल के, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये वापस बन जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो बिल्कुल आप यदि ये समझ गए हो तो समझ लो चैप्टर का आपने कितना पार्ट कर लिया होगा? 40% हिस्सा बिल्कुल हो गया है आपका, सॉल्व हो जाएगा। 40% हिस्सा बहुत सॉल्व हो जाएगा। चलो आप एंगल ऑफ एलिवेशन का कुछ और बेसिक बता देता हूँ इस चैप्टर में। और क्या बहुत बेसिक होने वाला है कि मान लो ये बुर्ज खलीफा, हम वापस मान लेते हैं ये बुर्ज खलीफा है भैया। क्या है? बुर्ज खलीफा है। और बुर्ज खलीफा के पैरों को हम क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट, है ना, फुट। आप बुर्ज खलीफा के सामने आप कैसे कंसीडर होंगे? एक बिल्कुल पॉइंट साइज होंगे। कैसे होंगे? पॉइंट साइज होंगे। तो आप बुर्ज खलीफा से दूर खड़े हो और आपकी हाइट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे भैया बुर्ज खलीफा कितनी ऊंची है और आप कितने छोटे से हो, तो आपको पॉइंट साइज मान के चलेंगे। तो मान लेते हैं आप यहाँ पर हो पॉइंट C पर, तो मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट साइज मान के चलूँगा। अब इस C पॉइंट से आप बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे हो, यार ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। तो आप उसके बिल्कुल टॉप को देख रहे हो, टॉप को देख रहे हो, टॉप को देख रहे हो। ठीक है, और आप C हो, आप भी ज़मीन पर खड़े हो, बुर्ज खलीफा भी ज़मीन से ही, ज़मीन के ऊपर ही तो खड़ी है वो भी, ठीक है ना। तो आपके पैरों के और उसके पैरों को ज्वाइन कर दूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, फिर बड़ा आसान है सर, ये होगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल सही है, पर
इस केस को मैं अब और समझाता हूँ कि यहाँ पर एक और केस क्या बनेगा कि सर मेरा मन यहाँ से नहीं भरा, ठीक है, मैंने सी से बुर्ज खलीफा के टॉप को देखा, मैं पास जाके देखना चाहता हूँ। तो आपके पैर यहाँ से, आपने पैर आगे बढ़ाए, आप चले 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 और समझ लो आप इस पॉइंट पर आ गए, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ तो डी। मतलब आप सी से चलकर कहाँ पर आ गए, डी पर। अब बोल रहे हो सर मैं यहाँ से देखूंगा बुर्ज खलीफा के टॉप को, तो भैया क्या दिक्कत है, यहाँ से देख लो। तो आपकी आंखें यहाँ पर होगी, ठीक है, डी पॉइंट पर। आप पॉइंट साइज जो आपकी हाइट को अभी भी कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से आप देखोगे तो बुर्ज खलीफा के टॉप को देखोगे, तो क्या यहाँ पर एंगल नहीं बन सकता है? बन सकता है। अरे एक बार ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। फिर एक बार ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल, तो एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। पर प्रैक्टिकली आप यदि देखोगे तो आप किसी बिल्डिंग के जब दूर खड़े होते हो तो आप उसको देखते हो तो आपकी गर्दन बहुत कम ऊपर करते हो, और आप किसी बिल्डिंग के बिल्कुल पास करीब जाते हो और आप उसको देखते हो वो कितनी ऊंची है, तो आप अपनी गर्दन को क्या कर देते हो, ऊंचा कर लेते हो। मतलब हम जब भी किसी चीज़ को पास में जाकर देखते हैं तो एंगल बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और उसी चीज़ को कहीं दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं तो एंगल छोटा होता है, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ पर बोलूँ 30 डिग्री एक एंगल है और एक एंगल 45 डिग्री है, तो बताओ क्या वैल्यू रहेगी? रोहित यादव क्लास का सबसे होनहार बच्चा बताएगा कौन सी वैल्यू कहाँ लिखेगी। तो ठीक है, तो आप सभी को मालूम है, अभी सभी को बताया कि आप किसी बिल्डिंग के पास में जाते हो, पास में खड़े होके देखते हो तो गर्दन ऊंची करते हैं, और उसी चीज़ को जब आप दूर से जाके देखते हो तो आपकी गर्दन कम ऊंची होती है। मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री पास वाला, क्योंकि आप डी पॉइंट से पास में खड़े होकर बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, और ई सी पॉइंट आप दूर जाके बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, तो दूर से एंगल क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो ये तो सारी आपकी नॉलेज में आ गया होगा। ये होता है हमारा सारा एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हमने नॉलेज पढ़ा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना एंगल ऑफ एलिवेशन पे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा एक और की कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर यूज, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर वीडियो बनाने में इस रूम के अंदर, ठीक। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि एक और केस देखते हैं कि मान लो एक बिल्डिंग है, ए भी एक बिल्डिंग है, ए क्या है, बिल्डिंग का फुट है, क्या है, फुट है, और बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। अरे आपने देखा होगा भाई, बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर टावर, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपने क्या देखा, बिल्डिंग के ऊपर टावर रख दिया, तो बी से जो सी है ये क्या हो जाएगा आपका, टावर, ठीक है, और ए बी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो अपन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। कि मान लो ए बी एक बिल्डिंग है, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 में क्लास 10 के, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, ए बी एक बिल्डिंग है, बी सी एक टावर है, और आप कहीं सी पॉइंट साइज के हो, डी मान लिया आपको एक पॉइंट साइज हो कि आप उसके कंपेयर में आपकी हाइट कुछ भी नहीं है, तो आप दोनों सबसे पहले तो ग्राउंड पर खड़े हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लोगे, सर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो बोलेगा कि एक बार आप बिल्डिंग के टॉप को देखते हो और एक बार आप टावर के टॉप को देखते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ। आप एक बार किसको देख रहे हो बेटा, बिल्डिंग के टॉप को, एक बार किसको देख रहे हो, टावर के टॉप को। तो यदि मैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊँ तो बताओ बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, ये रही बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ए बी, तो भैया इतनी ऊंची है तो ये भी बिल्डिंग का टॉप रहा। तो आप सबसे पहले अपनी आंखों से किसको टॉप को देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, ठीक है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, समझ लेना, सीधी एकदम। आप एक बार बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, फिर इसी पॉइंट से एक बार आप टावर के टॉप को देख रहे हो, किसको देख रहे हो, टावर के टॉप को देख रहे हो। तो मैंने यहाँ से बना दिया, एक बार हम देख रहे हैं टावर के टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं, ऐसा बनेगा बिल्कुल डायग्राम। अब यहाँ पर दो एंगल ऑफ एलिवेशन हुए, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन हुए, दो हुए, ठीक है भाई। देखो पहले ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो देखो यहाँ पर एंगल कम बन रहा है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल से ये लाइन ऑफ साइट तक गया तो इतना एंगल बना। अगली बार जब मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन ऑफ साइड गया तो कितना एंगल बना, बड़ा बना, कितना बड़ा, बड़ा। तो यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपको 30 डिग्री यूज़ करना है और यहाँ पर 45 डिग्री यूज़ करना है, तो बताओ आप किस केस में 30 डिग्री यूज़ करोगे। तो सर यहाँ पर इतना बन रहा है 30 डिग्री, मतलब कि जब मैं ना बिल्डिंग को देख रहा था ना, बिल्डिंग के टॉप को, तो मेरी गर्दन कम ऊंची थी,
फिर मैं उसके ऊपर भी किसी चीज़ को देखूंगा तो मैं गर्दन और ऊंची कर लूँगा, ठीक है। तो मतलब मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ तो मेरा एंगल 30 डिग्री आएगा, क्योंकि मैं इतनी गर्दन ऊंची करूँगा। अब मैं किसी और चीज़ ऊंची को देखूंगा तो और गर्दन ऊंची कर लूँगा। तो यहाँ पर जब मैं टावर को देख रहा था, बिल्डिंग के ऊपर के टावर को लगे हुए, तो वो एंगल 45 डिग्री आएगा। यहाँ से पूरा ये लाइन ऑफ साइट तक कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने केस पढ़ा कब, जब बिल्डिंग के ऊपर टावर होगा। क्या होगा बच्चों, बिल्डिंग के ऊपर टावर होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इस इंट्रोडक्शन को लेकर इसी बनाया गया है कि सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बस क्वेश्चन का बेसिक ही हमको खत्म करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पेडेस्टल है। देखो ये लिखा है थर्ड पॉइंट, आपको पेडेस्टल समझना पड़ेगा इस चैप्टर में। पेडेस्टल क्या होता है, तो पेडेस्टल क्या होता है कि पेडेस्टल मतलब मान लेते हैं कि जिस पर मूर्तियाँ रखी होती है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप इनके स्टैचू जब भी होते हैं तो एक पेडेस्टल होता है इस टाइप का, है ना। क्या होता है, इस टाइप का पेडेस्टल होता है, फिर उस पर कोई भी मूर्तियाँ जो भी रहती है उसको हम बना देते हैं। तो अभी ये बच्चों के लिए कार्टून है, ये पेडेस्टल पर खड़ा है, पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से बिल्डिंग और टावर के टाइप से है कि आप यहाँ पर हो, एक पॉइंट यहाँ पर हो, तो मान लो पेडेस्टल की हाइट AB है और जो उस पर स्टैचू है उसकी हाइट BC है। तो एक बार आप किसके टॉप को देख रहे हो, पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हो, एक बार आप स्टैचू के टॉप को देख रहे हो, ठीक है ना। और दोनों ज़मीन पर ही होंगे, दोनों हॉरिजॉन्टली है। तो बताओ पेडेस्टल का एंगल क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। और उस पर रखे आप स्टैचू को देखोगे तो एंगल क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल वो चीज़ होती है जिस पर कोई भी मूर्ति रखी जाती है। महात्मा गांधी जी की भी मूर्ति आप देखोगे चौराहे पर उन्हीं पर होती है। आप किसी भी महान शख्सियत की जो भी आप स्टैचूज देखोगे तो पेडेस्टल के ऊपर रखे होते हैं, ठीक है ना। और ठीक क्लियर है, तो पेडेस्टल भी क्लियर हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन सभी को क्लियर हो गया, क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब चलो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन अब पढ़ते हैं। डिप्रेशन, ठीक है। तो बिल्कुल मैथ्स पढ़ते समय डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दिमाग से डिप्रेशन को दूर करता है, ठीक है। बार बार मैथ्स के इनटू प्लस माइनस इसमें यूज़ हो जाता है तो सारा डिप्रेशन भूल जाते हो। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने देखा, हम जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, डिप्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। बिल्कुल हो सकता है यदि आप नीचे खड़े होकर बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, तो क्यों आप बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं जाओगे क्या, आप फिर बुर्ज खलीफा के अंदर जाओगे। फिर आपकी इच्छा होगी, बिल्कुल इच्छा होगी कि अब हम बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाएं। और इस बार आप बुर्ज खलीफा के टॉप पर हो। कहाँ पर हो, टॉप पर, AB टॉप पर हो। अब आप C पॉइंट पर देख रहे हो, अब आप ज़मीन पर देख रहे हो कि यार ये मेरा दोस्त को यहाँ पर छोड़ के चले गया। पहले तो आप दोस्त के साथ खड़े थे और भैया बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे हो, तो बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे हो। फिर आप बोले कि नहीं यार तू यहाँ पर खड़ा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, बुर्ज खलीफा के अंदर जाऊँगा और उसके टॉप पर जाऊँगा और फिर तेरे को वहाँ से देखूंगा, ठीक है। तो आप अभी बुर्ज खलीफा के टॉप पर हो। कहाँ पर हो, टॉप पर हो। और अब आप आपके दोस्त को वहाँ से देख रहे हो जो C पॉइंट पर खड़ा है। किस पर खड़ा है, C पॉइंट पर। तो आप कहाँ पर हो, टॉप पर, टॉप पर। अब आप यहाँ से देख रहे हो तो आपकी ये लाइन ऑफ साइट होगी, क्योंकि ये आपकी आंखों से बन रही है ना रेखा, और ये रेखा लाइन ऑफ साइट से आप किसको देख रहे हो, आपके दोस्त को देख रहे हो जो कहाँ पर खड़ा है, C पॉइंट पर खड़ा है। क्या कहाँ खड़ा है, C पॉइंट पर। तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। क्या होगी बच्चों, लाइन ऑफ साइट। अब आपका दोस्त C पर खड़ा है और बुर्ज खलीफा भी ग्राउंड पर खड़ा है और आपका दोस्त भी ग्राउंड पर खड़ा है ना। तो ये आपकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको क्या बनाना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है बच्चों, जब आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो। कब देखते हो आप, जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो आपके दोस्त साथ खड़े थे, आप चले गए बुर्ज खलीफा की तरफ और बुर्ज खलीफा के आप टॉप पर चले गए। अब आप टॉप पर जाके आपके दोस्त को देख रहे हो, तो आपकी आंखों से ये रेखा बन रही है, दैट इज ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। क्या हो गई, ये लाइन ऑफ साइट। चलो इसको थोड़ा LOS लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, LOS, ठीक है। क्लियर है, S तो शुभम सर है, LO क्या है पता नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आप ऊपर टॉप से किसको देख रहे हो, आपके दोस्त को देख रहे हो। तो ये होगी आपकी LOS, दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब आपको पता है कि लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल बनेगी, पर यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है क्या, नहीं। तो आप AC के पैरेलल B से एक लाइन बना लोगे। तो आपने एक लाइन बनाई, कैसे बनाई, जो पैरेलल है किसके, AC से, और इसको आपने नाम दे दिया, D नहीं यूज़ किया तो D। तो आपने एक BD लाइन बनाई जो किसके पैरेलल है, AC के। तो आप देखोगे ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट,
और ये क्या हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये बन गया आपका थीटा, और यही थीटा आपका रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या रहेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गया, और उस पॉइंट से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लोगे। कैसे बना लोगे? इसके पैरेलल बना लोगे। किसके बना लोगे? इसके पैरेलल। और ठीक है, दो लाइन ये आपस में पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो आप सभी को मालूम होगा ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका थीटा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनको क्वेश्चन से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक और क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी मान लेते हो कि आप एक बिल्डिंग के टॉप पर हो। क्या कर रहे हो आप? बिल्डिंग के टॉप पर हो, और क्या करोगे? ठीक है, तो आप बिल्डिंग के टॉप पर हो। बिल्डिंग के टॉप पर से आप देख रहे हो एक कार है। ठीक है, ए बी, मान लो ये पॉइंट सी पर थी। किस पॉइंट पर थी? सी पर थी। तो आप सबसे पहले आपने ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से आप नीचे किसको देख रहे हो? कार को देख रहे हो। ठीक है, कौन सी कार है? मर्सिडीज है, फरारी है, जो भी है, उसको आप देख रहे हो सी पॉइंट पर। तो आप देख रहे हो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो यहाँ आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ समय बाद ये जो कार है ये कौन से पॉइंट पे आ गई? डी पॉइंट पे आ गई। किस पॉइंट पे आ गई? डी पॉइंट पर आ गई। ठीक है, अभी भी आप ऊपर से नीचे ही देख रहे हो बच्चों, नीचे से ऊपर नहीं देख रहे हो। आप कार में नहीं हो, आप बिल्डिंग के ऊपर हो। ठीक है ना, तो अभी भी आप कहाँ देख रहे हो? ऊपर से नीचे देख रहे हो। ये पहली लाइन ऑफ साइट हो गई, ये दूसरी लाइन ऑफ साइट हो गई। कार और बिल्डिंग दोनों किस पर है? धरती पर है, तो इनको ज्वाइन कर दिया, और ये कौन सी लाइन हो जाएगी? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो पहले आपने देखा तो कार सी पॉइंट पर थी भाई, फिर कार चल रही है तो वो चलकर किस पॉइंट पर आ गई? डी पॉइंट पर आ गई। अब यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं। यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे? 2 एंगल बनेंगे। तो ये तो हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट किसके साथ एंगल बनाती है? हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल नीचे है, तो हमने क्या बोला था? यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। किसके बनाएंगे? AC यदि है तो इसको हम नाम दे देते बी। एक बी लाइन हमने पैरेलल बनाई किसके? AC के। देखो ये लाइन ऑफ साइट के साथ ये हॉरिजॉन्टल एक एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाली लाइन ऑफ साइट के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये लाइन ऑफ साइट के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, है ना? क्या बनाएंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो 2 एंगल दे दिए 30 डिग्री और एक दे दिया 45 डिग्री, तो सब बताओ 30 डिग्री क्या होगा? सबको मालूम है सर, छोटा वाला 30 डिग्री होगा, बड़ा वाला 45 डिग्री होगा। और फिर यहाँ पर दिमाग लगाओगे, सर आपने बोला था जब भी किसी चीज़ के पास जाते हो तो एंगल ज़्यादा आता है, तो 30 और 45 में एंगल कहाँ पर 45 आएगा? यहाँ पर 45 आएगा, और यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, और इस डायग्राम को ऐसा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन से जब आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो। तो ये तो सारा इंट्रोडक्शन हुआ किस चैप्टर के बारे में? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10। CBSE का बहुत फेवरेट टॉपिक है केस स्टडी को बनाने के लिए। इस पर से बहुत सारी केस स्टडी आपको सॉल्व करनी होगी यदि आपको पूरे 4 मार्क्स चाहिए इस चैप्टर से। शायद 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क में एक और क्वेश्चन भी आता है इसका, और एक MCQ में आता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री पूरी इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी ट्रिग्नोमेट्री साल में स्टार्ट करोगे, ये टफ चैप्टर माना जाता है, वैसे है नहीं यदि आप अच्छे से करोगे, पर जितना जल्दी आप साल के स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करोगे उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि बार बार एट दी एंड तक आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगले वीडियो में इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस पूरे इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।